नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजीता सेन। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं रोजगार कौशल, इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का सत्र 1 उद्यमशीलता क्या है एवं परिचय। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था इकाई 1 सत्र 10 प्रश्न बनाना, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों को कैसे तैयार किया जाता है। आज हम समझेंगे उद्यमशीलता। चलिए शुरू करते हैं उद्यमशीलता का परिचय। उद्यमशीलता कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का परिचय। व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत और नियमित उत्पादन तथा माल और सेवाओं के वितरण से संबंधित है। व्यवसाय लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं या नॉन प्रॉफिट संगठनों द्वारा किया जा सकता है। व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, किंतु कई बार हम देखते हैं कि आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतर होता है। इस अंतर को कुछ व्यक्तियों द्वारा एक अवसर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो जोखिम लेने और आवश्यक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके अंतर को भरने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति उद्यमी कहलाते हैं। उद्यमी वह व्यक्ति है जो स्वरोजगारी है, सुरक्षित जोखिम लेने के लिए तैयार है और व्यापार शुरू करने के एक नया विचार लेकर आता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी स्वनियोजित व्यक्ति उद्यमी नहीं हैं। जैसे किसी दुकानदार को तब वह उद्यमी नहीं कहा जा सकता जब तक वह किसी व्यवसाय में नई पद्धति या विचार लेकर ना आए। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, फिर परिवर्तन आया, कलर टीवी आ गई। कलर टीवी आई, फिर उसके बाद उसको और उसमें अच्छा कुछ बनाने के लिए प्रयास करते रहे, तो उसको फिर स्मार्ट टीवी बनाया। स्मार्ट टीवी जिसमें नेट भी कनेक्ट हो सकती है, वाईफाई भी हो सकता है, और उसमें सारे कुछ फीचर्स नए डाले गए, जिससे लोगों को और इजी हुआ उसमें कार्य करना। अपना वो कंप्यूटर जैसा भी वर्क कर सकते हैं टीवी में। लोगों की ज़िंदगी और आसान हो गई। बहुत अच्छे तरीके से उनको अपना टाइम पास करने का भी उसमें साधन मिला, क्योंकि वो उसमें सारे चैनल्स चल सकते हैं जो हम मोबाइल में चलाते हैं। सारा कुछ सर्च कर सकते हैं टीवी में। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें इनोवेट किया, नया नया परिवर्तन लाया अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा, लोगों को पसंद भी आया और उनका व्यापार बढ़ा और आर्थिक उनको उसमें सहायता भी प्राप्त हुई। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए उनको टीम वर्क, आइडिया, अपने गोल, अपने टीम का सपोर्ट, सारा कुछ उनको चाहिए, ताकि वो अपना वर्क अच्छे से कर सकें और लोगों को उसमें अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपने व्यापार को और बढ़ावा दे सकें। उद्यमशीलता क्या है? व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? क्या आपकी माँ आपको अपने घर के पास के बाज़ार से वस्तुएं खरीदने के लिए कहती है
क्या आप अपने घर की दुकान से अपने लिए वस्तुएं खरीदते हैं? हो सकता है कि आपने किसी दुकान से दूध, सब्जियां, फल, किताबें और पेंसिल, आइसक्रीम आदि खरीदी हों। तो आप इनमें से किन दुकानों से इन वस्तुओं को खरीदते हैं? बाजार में जाएं और उन चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप बाजार में खरीदते हैं और उन्हें खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, स्टेशनरी, मिठाई आदि के रूप में वर्गीकृत करें। इसे तालिका बनाएंगे। आप कौन सी चीज़ खरीदते हैं? खाद्य पदार्थ, दाल, चावल, मसाले। आप किन दुकानों से खरीदारी करते हैं? किराना दुकान। क्या विक्रेता स्वयं या किसी और के लिए काम करता है? हाँ, स्वयं के लिए। नेक्स्ट, रेडीमेड कपड़े। एक मॉल में बड़ा स्टोर। नहीं, सेल्स पर्सन एक बड़ी चेन का कर्मचारी है। अब नेक्स्ट, उद्यमशीलता क्या है? क्या आपने यह ध्यान दिया है कि कुछ लोग व्यापार के मालिक होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं तथा वेतन मजदूरी लेते हैं। मालिकों का स्वरोजगार होता है जबकि कर्मचारी वेतन पाने वाले दूसरों के लिए काम करो और वेतन पाते हैं। ऐसे नए विचार जिनके एक टेंट अपने व्यापार को बढ़ा सकें, नए प्रकार के उत्पादों जैसे विविधता बढ़ाना, नई सेवाएं जैसे कि होम डिलीवरी तथा क्रेडिट सेवाएं, नई मार्केट आइडियाज़, मूल्य कम करने के नए तरीके और इसी प्रकार के अन्य विचारों सहित कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का CEO है, कंपनी का स्टाफ है, स्टाफ एम्प्लॉयज़ हैं, CEO, मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स और एम्प्लॉयज़, ये एक के नीचे एक काम करते हैं। ठीक है, ये अपनी कंपनी को अच्छा बनाने के लिए ऑफर्स, डिस्काउंट, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज़ और एम्प्लॉय मोटिवेशन आदि इसमें शामिल करते हैं। अब नेक्स्ट, उद्यमशीलता परिभाषा। ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने और लाभ प्राप्त करने के लिए नई पद्धतियों का उपयोग कर व्यापार चलाना उद्यमशीलता कहलाता है। मतलब अपने व्यापार में नई नई गतिविधियों को शामिल करना, नए नए आइडियाज़ को शामिल करना, उसमें कुछ हमेशा नया करते रहना और ग्राहकों की, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कम पैसों में उसको उपलब्ध कराना एक सफल उद्यम कहलाता है। जैसे किसी शॉप वाले ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ग्राहकी को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट रखा, 20%, 30%, हर सामानों पे अलग अलग इस तरीके से डिस्काउंट रखा ताकि उसकी ग्राहकी बढ़े। ठीक है, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या, बाजू वाले शॉप वाले ने क्या किया है, उसने बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र रखा, कूपन ऑफ़र रखा, लकी ड्रॉ रखा कि इतना सामान लोगे तो आपको ये सामान फ्री होगा, इतने परचेजेस पे आपको कुछ एक सामान फ्री मिलेगा। तो लोग क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इन लोग क्या, समय के चलते परिवर्तन के साथ साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम बनाते जा रहे हैं। सभी ये प्रतिस्पर्धा कहलाती है। एक दूसरे के व्यापार को देखते हुए, एक दूसरे की स्कीम को देखते हुए कुछ ना कुछ नया उन लोग करना इसमें शामिल करते हैं ताकि उनका व्यापार बढ़े, ग्राहकी बढ़े, बिक्री हो और उनको आर्थिक उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। अब उद्यम क्या है? एक उद्यम एक परियोजना अथवा उत्तरदायित्व होता है जो निर्भीक होता है और समाज के उन आवश्यकताओं का पता लगाता है जिसके लिए किसी ने भी पहले प्रयास नहीं किया हो। मतलब एंटरप्रेन्योर जो कि उद्यम ऐसे नई नई खोजों का इन्वेंट करता है जो व्यापार में पहले किसी ने ना किया हो, समाज को ऊपर लाने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए खोजों में हमेशा प्रयासरत रहता है ताकि वह अपने व्यापार को और अच्छा आगे बढ़ा सके। आओ अब हम सौम्या की कहानी पढ़ते हैं। उसकी कहानी से हमें उद्यमशीलता के बारे में थोड़ा और समझने में मदद मिलेगी।
सौम्या कर्नाटक के एक गांव में पली बड़ी हुई। अच्छी नौकरी की तलाश में उसके माता पिता बेंगलोर आ गए। जब वह बड़ी हो रही थी, उसने अपने माता पिता को बहुत कठिन परिश्रम करते हुए देखा। उसके पिता ने एक छोटी सी दुकान में काम करना आरंभ किया, जहां वे कपड़े बेचते थे, और उसकी माँ ने किसी के घर में रसोइये का काम करना शुरू कर दिया। सौम्या अपने माता पिता की सहायता करना चाहती थी। अब वह स्कूल जाने लगी थी और पैसा कमाना चाहती थी। जब वह 18 वर्ष की हुई तो सौम्या ने विचार किया, मैं क्या कर सकती हूँ, किस काम से मुझे अधिक पैसे कमाने में मदद मिलेगी और कहाँ पर लोग मुझसे बार बार सामान खरीदते रहेंगे। यह उसने आवश्यकता पर ध्यान दिया। उसने ध्यान दिया कि उसके कॉलेज की लड़कियां अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और चिप्स तथा अन्य अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं करना चाहती हैं। अवसर की पहचान। उसने स्वास्थ्यकर स्नैक्स बनाना और उन्हें अपने कॉलेज के मित्रों को बेचना शुरू कर दिया। विचार और व्यापार की शुरुआत। उसके मित्रों ने यह स्नैक्स पसंद किए क्योंकि यह स्नैक्स न केवल ही हेल्दी थे बल्कि स्वादिष्ट भी थे। इसके बाद उसके क्षेत्र के लोगों को स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक्स बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके स्नैक्स की मांग बढ़ी, सौम्या ने छोटी मशीन खरीदने के लिए अपने माता पिता और मित्रों से कुछ पैसे मांगे ताकि अधिक स्नैक्स बनाने में उसे मदद मिल सके। उसने 5 गुना स्नैक्स बनाना आरंभ कर दिया और अपनी सोसाइटियों में इन स्नैक्स को बेचने के लिए उसने अपने मित्रों को कुछ कमीशन देना आरंभ कर दिया। मैं इतना पैसा दूंगी, आप इसमें मेरी हेल्प करिए, ठीक है, अब मेरे काम में सहायता करिए। तो ये उसने क्या किया, अपना व्यापार बढ़ाया। पहले अकेले कर रही थी, फिर उसको फ़ायदा होने लगा, उसने मशीन खरीद ली, फिर उसको और फ़ायदा होने लगा तो उसने अपने कर्मचारी रख लिए, मतलब फ्रेंड्सों को एज अ कमीशन के आधार पे। तो उसने क्या किया, ये व्यापार बढ़ाने के लिए काम किया, ठीक है। फिर 2 साल बाद सौम्या अब हर छोटी बड़ी दुकान में अपना स्नैक्स बेचती है। वह व्यापार करते हुए पढ़ाई कर रही और अपनी कमाई से कॉलेज की फीस भरने में सक्षम है। तो सौम्या ने पहले इसमें क्या किया, इस कहानी में आपको मतलब क्या समझ आया? उसने पहले आवश्यकताओं का ध्यान दिया, ठीक है, फिर अवसर की पहचान की, राइट, फिर विचार करते हुए विचार और व्यापार शुरू किया, ठीक है, उसके बाद उसने व्यापार बढ़ाया, ठीक। इन कहानी से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपसे इसमें कुछ प्रश्नों को पूछूंगी, ठीक है, जिसके आंसर आप एक नोटबुक लेके बैठे, ठीक है, उसमें नोट करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगी उसका सही आंसर बताएंगे। जैसे जो मैंने आपको कहानी सुनाई सौम्या की, जो उद्यमी थी, राइट, उसमें आपको क्या लगता है कि सौम्या ने एक अवसर की पहचान कैसे की? नेक्स्ट, अवसर हर जगह है, उसकी आपको उनकी तलाश, उन्हें तलाशने की ज़रूरत। क्या आपके पास कोई विचार है? क्या आपने अपने आसपास के किसी भी अवसर को देखा है जिसका उपयोग आप व्यापार शुरू करने के लिए भी कर सकते हैं? इसमें आप अपने विचार लिखिए जो आपको इसमें समझ में आया है, ठीक है। प्रक्रिया। प्रत्येक 5 छात्रों की टीम बनाएं। क्योंकि यदि कक्षा में 30 छात्र हैं तो छात्रों की 6 टीमें होंगी और प्रत्येक टीम में 5 छात्र। एक नेता का चयन करेंगे जो इसे चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। समूह में प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित कार्य करेगा। उन सभी लोगों की सूची बनाइए जिन्हें आप स्कूल जाते समय देखते हैं और वह क्या कर रहे हैं। 2 सूचियाँ बनाएं। अपने लिए काम करने वाले लोगों में से एक और दूसरे के लिए काम करने वालों में से एक। अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के व्यापारियों की सूची बनाएं। अब उन सभी वस्तुओं के बारे में सोचें जो आप अपने पड़ोस में नहीं खरीद सकते हैं
और लोगों को उन्हें खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्या आप इसे एक अच्छे व्यापार विचार के लिए संभावित अवसर के रूप में देखते हैं? आप इस अंतर को कैसे भरेंगे? समूह के सदस्य समूह के अंदर अपने विचारों पर चर्चा करें। अब अपनी प्रगति की जांच करें। मतलब मैं आपसे बहुविकल्प प्रश्न पूछूंगी जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही उत्तर बताना है। जो मैंने आपको समझाया है और जो कहानी सुनाई है इसी के आधार पे ये आंसर रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उस अक्षर का, खा, गा, घा पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सही उत्तर है। पहला, व्यापार एक खालिस्तान गतिविधि है। इसके ऑप्शन है का सामाजिक, खा आर्थिक, गा खतरनाक या घा बेचना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है आर्थिक। सेकंड, उद्यमशीलता का उद्देश्य क्या है? का लाभ कमाना, खा ग्राहकों की ज़रूरत को अभिनव रूप से हल करना, गा उपरोक्त दोनों और घा उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही उत्तर खा ग्राहकों की ज़रूरत को अभिनव रूप से हल करना है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और हाँ या नहीं लिखें। क्या व्यक्ति उद्यमी है या नहीं? कथन हाँ है तो हाँ और अगर नहीं है तो उसके सामने नहीं। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप अपनी बुक में कॉपी में नोट करें और इसका सही उत्तर उसके सामने लिखें। पहला, रवि ने ऑफिस में अपने दोस्तों के लिए चाय बनाई। सभी को चाय बहुत पसंद आई और उसने बताया कि वह चाय बनाने में बहुत अच्छा है। इसका आंसर नहीं है। उसने जस्ट अपने दोस्तों के लिए चाय बनाई है और दोस्तों को पसंद आई है। इसका मकसद उसका कोई व्यापार शुरू करना नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड, गृहिणी सविता को अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत है। उसने नोटिस किया दोपहर में पास के कॉलेज से बाहर आने वाले बच्चे थके हुए और भूखे दिखते हैं। वह ताज़ा नींबू पानी और समोसे बनाती है और उन्हें छात्रों को बेचती है। तो इसमें क्या हुआ? आंसर हाँ, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, उसने अवसर देखा, उसका लाभ उठाया। ठीक है। थर्ड, राहुल को कुत्तों से प्यार है। वह अपने दोस्तों के परिवार के कुत्तों के साथ खेलता है और एक दिन जब वे स्टेशन से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने राहुल को अपने कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहा। राहुल ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। कुत्तों की देखभाल जब मालिक यात्रा पर कर रहा हो तो उसने खुद की एक कंपनी शुरू की। उसका नाम रखा कुत्तों के लिए होटल। जब कुत्ते के मालिक यात्रा करते या बाहर जाते तो अपने कुत्तों को इस होटल में छोड़ देते और वे कुत्ते की देखभाल के लिए कंपनी को प्रत्येक दिन के लिए पैसे देते। क्या राहुल एक उद्यमी है? हाँ, क्योंकि उसने देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि हाँ मैं कुत्तों के लिए एक होटल खोल सकता हूँ। क्योंकि जब भी कोई भी कुत्ता या कोई भी जानवर आप मान सकते हैं कि जब हम पालते हैं और कभी बाहर जाते हैं तो उसको छोड़ने के लिए हमें कभी अड़ोस पड़ोस या किसी को देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पड़ोसी उसको रखने तैयार हों। तो ऐसे जानवरों के होटलों में उसने देखा कि यहाँ पे हम कुत्ते या XYZ कोई भी जानवर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए उसने होटल खोली और वहाँ अवसर का लाभ उठाया, जहाँ उसको पैसे भी कमाने मिल रहे हैं और उसको जानवरों से भी प्यार था, तो वो जानवरों के भी साथ अपना समय बिता रहा है। राइट। नेक्स्ट, मोनिका ने देखा कि उसके पड़ोसी एक समस्या का सामना कर रहे थे। काम के लिए जाने पर उन्हें अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा और मोनिका को शाम
मोनिका शाम को उनकी बच्चों की देखभाल के लिए इस घर पर जाने लगी तो उसके पड़ोसी बहुत खुश थे। ऐसा काम करने के लिए उसे चॉकलेट देते थे, लेकिन ये उद्यमी नहीं कहलाई। ठीक है, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने जस्ट अपने नेबर्स की, पड़ोसियों की सहायता की है। उनकी जो समस्या थी उसको समाधान किया है। उसका ऐसा कुछ वो नहीं था कि इससे उसको पैसे मिले या टॉफ़ी मिले। उसने जस्ट उनको अपना एक फ़र्ज अदा किया है सहायता देकर। राइट? आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे: उद्यमशीलता के ज्ञान को प्रदर्शित करना, एक उद्यमी की विशेषताओं की पहचान करना। आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है, ठीक है, उसकी विशेषताएं और उद्यमशीलता के ज्ञान को प्रदर्शित करने वाले उनके महत्व को। आज का अभ्यास कार्य: अपने आसपास देखे गए 3 व्यापारों की सूची बनाएं। व्यापार में क्या किया जाता है इसका विवरण साझा करें और बताएं कि वे इसे कैसे चलाते हैं। आपको अपने आसपास के जो शॉप हैं, व्यापार हैं, करते हैं, उनके बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, आज का सत्र मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज हमने इसमें क्या क्या सीखा? उद्यमशीलता का परिचय, उद्यमशीलता क्या है, उद्यमशीलता क्यों आवश्यक है, और सौम्या जो कि एक उद्यमी है इसकी कहानी और इसके वैकल्पिक प्रश्नोत्तर। आप अपने कॉपी में इनको नोट करें, अच्छे से उनकी सूची बनाएं और कॉपी में प्रश्नोत्तर को नोट करें। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इकाई 4 उद्यमिता कौशल, सत्र 2 उद्यमशीलता की भूमिका, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आज हम देखते हैं कि पिछली कक्षा में आपने और क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आपने इकाई 1 संचार कौशल का सत्र 1 संचार का परिचय, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, राइटिंग स्किल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, राइटिंग स्किल्स, सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशन, बेसिक। सत्र 7 अभिवादन और परिचय। 8 अपने बारे में बताना। सत्र 9 प्रश्न पूछना भाग 1। सत्र 10 प्रश्न पूछना भाग 2। फिर इकाई 2 स्वप्रबंधन कौशल का सत्र 1 स्वप्रबंधन का परिचय, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, व्यक्तिगत स्वच्छता और तैयार होना। फिर नेक्स्ट इकाई 3 सूचना और संसाधन प्रौद्योगिकी कौशल। इसका सत्र 1 आईसीटी का परिचय, आईसीटी उपकरण, स्मार्टफोन एवं टैबलेट भाग 1। और फिर आईसीटी उपकरण इसका भाग 2, कंप्यूटर के भाग और उपकरण, मूलभूत कंप्यूटर प्रचलन। सत्र 6 मूलभूत फाइल प्रचालनों का प्रदर्शन करना। सत्र 8 संचार और नेटवर्किंग, इंटरनेट की मूल बातें, संचार नेटवर्किंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, संचार और नेटवर्किंग ईमेल का परिचय, संचार और नेटवर्किंग ईमेल अकाउंट बनाना, संचार और नेटवर्किंग ईमेल लिखना, और लास्ट संचार और नेटवर्किंग ईमेल प्राप्ति और उत्तर। फिर इकाई 4 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उद्यमिता कौशल का भाग 1 उद्यमिता क्या है, आप पढ़ चुके हैं आज के क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी सत्र 2 उद्यमिता की भूमिका। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर
4425 पर संपर्क करें।